कभी कभी सरकार की योजनाएं आपके फैसले की गवाही बन जाती हैं और जब सरकार 1370 करोड़ का निवेश करती है उसी जमीन के आसपास जहां आपने एक साल पहले भरोसा दिखाया था, तो समझ लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक पक्के विजन और डीप रिसर्च की जीत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज धनोतिया, सीईओ माइक्रोमिट्टी। जब हमने पिछले साल इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र में लैंड बैंकिंग का निर्णय लिया, तब वहां घोर सन्नाटा था। लोगों की नजरों में अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बहुत सुनने को मिला। लेकिन माइक्रोमिट्टी की नजर वहां नहीं थी। हमारी नजर थी उस जमीन के भविष्य पर। हमने उन नक्शों में वो रेखाएं देखी जो तब सिर्फ सरकार की फाइलों में थी। हमने मास्टर प्लान के उन कोनों में संभावनाएं पढ़ी जिन्हें आम निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देता है। और आज जब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पितृ पर्वत से होकर गुजरेगा, तो माइक्रोमिट्टी का हर निवेशक पूरे विश्वास से कह सकता है हम वहां पहले से थे। क्योंकि माइक्रोमिट्टी सिर्फ जमीन नहीं खरीदता, हम जमीन को एक दृष्टिकोण के रूप में चुनते हैं। हम अकेले नहीं चलते, हमको इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने पैसे लगाते हैं और साथ ही आपके भरोसे को भी निभाते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन अब निकल चुका है। धारा 11 के तहत 27 गांवों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने भारत में एक नई सोच की शुरुआत की है, इंस्टीट्यूशनल लैंड बैंकिंग की, जहां न डर है, न टेंशन है, न टालम टोल है। यहाँ सिर्फ पारदर्शिता है, सिर्फ हिस्सा आपके नाम पर, सिर्फ वो जमीन जो आने वाले कल में सुनहरा पल बन सके। बाजार में लोग जमीन का रेट देखते हैं, माइक्रोमिट्टी दिशा देखता है। लोग जमीन पर घर, ऑफिस, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम जमीन से भविष्य बनाते हैं। और यही सोच माइक्रोमिट्टी को बनाती है एक कंपनी नहीं, बल्कि एक विचार, एक भरोसेमंद वेल्थ बिल्डिंग की यात्रा, जहां भारत का हर मेहनती नागरिक, चाहे वह पहली बार रियल एस्टेट का निवेश कर रहा है या पहली बार वेल्थ बिल्डिंग का HNI की तरह सपना देख रहा है, जमीन में वह हिस्सेदार बन सके, ऐसा हमने सोचा था और अब हम ये कर दिखा रहे हैं। धन्यवाद।